हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक कश्यप। चैप्टर बायोमॉलिक्यूल आपका चल रहा है, रनिंग में है। और बायोमॉलिक्यूल में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोज की रिएक्शंस के बारे में बता दिया था। आज आपको मैं फ्रक्टोज बताने जा रहा हूँ। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर और हैवर्थ स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है। तो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप टॉप पर था, फर्स्ट कार्बन पर, बट फ्रक्टोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप के प्लेस पर CH2OH ग्रुप है, देन C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है और CHOH का होल थ्राइस होगा क्योंकि इसमें होल 4 था, इसमें होल थ्राइस है और CH2OH। फ्रक्टोज जो है एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड होता है। लीवो रोटेटरी का मतलब होता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है। किसका रोटेशन कराता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, जो कि हम आपको चैप्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में कीटोनिक ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा फ्रक्टोज का, वो आपको बताना है। तो ये जो स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का यहाँ पर दिया है, इसको हम कहेंगे डी फ्रक्टोज, जैसे डी ग्लूकोज था। डी फ्रक्टोज निगेटिव साइन यहाँ पर है, निगेटिव साइन का मतलब हो गया लीवो रोटेटरी। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो निगेटिव और पॉजिटिव साइन आएगा। निगेटिव पॉजिटिव साइन आने के बाद जो फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल कार्बन को ये डोनेट करेगा और एक शेयरिंग में डाल के बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन जो यहाँ से है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आप देखिए क्या होगा कि CH2OH ग्रुप जो ये था इसको हमने आगे दिखा दिया है राइट साइड पर, और O और इसका H यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखा दिया है। बाकी का रिमेनिंग स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा और जो फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप था उसका जो O बचा हुआ है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिसको ऐसे सेंटर में दिखा देंगे। तो जब यहाँ पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा तो OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होने पर क्या कहेंगे, इसको बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। बीटा और अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अल्फा कब कहेंगे? जब ये स्ट्रक्चर में OH ग्रुप राइट साइड में होगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। बस एक बार आपको इसकी क्या करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको रफ कॉपी पर इनके स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज बताना है आपको। हैवर्थ स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का कैसा होगा? देखिए, ग्लूकोज में हमने एनालॉजी दिखाई थी फ्यूरान से और फ्रक्टोज में हम एनालॉजी दिखा रहे हैं, ग्लूकोज में हमने एनालॉजी दिखाई थी पायरान से और फ्रक्टोज में हम आपको एनालॉजी दिखा रहे हैं फ्यूरान से। तो ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर होता है जो कि 5 मेंबर्ड होता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ये आपका फ्यूरान का स्ट्रक्चर है 5 मेंबर्ड। इसी फ्यूरान के स्ट्रक्चर से हम अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। फ्यूरेनोज वर्ड यहाँ पर फ्यूरान से आया है। तो इस तरीके से अगर हम कार्बन जो फ्रक्टोज के थे और OH ग्रुप थे उनको इस तरीके से हम अरेंज कर लें, CH2OH OH OH H HOH H CH2OH, तो नंबरिंग यहाँ से की जाएगी कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 3 पर जो OH ग्रुप हैं वो दोनों ही कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 5 पर जो CH2OH ग्रुप हैं वो दोनों ही सेम साइड में हैं, जिनको मैंने सर्किल में कर रखा है। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पर CH2OH ग्रुप क्या है? सेम साइड में है। जब सेम साइड में कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसको कहेंगे अल्फा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज। सिमिलरली कार्बन नंबर 2 पर और 5 पर यहाँ पर देखिएगा आप CH2OH ग्रुप दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनको हम क्या कहेंगे? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो ये अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज के हैवर्थ स्ट्रक्चर हैं जिनको आप बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये हैवर्थ स्ट्रक्चर के बाद फ्रक्टोज कंप्लीट होता है। नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमीनो एसिड।
अमीनो एसिड स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली में अमीनो एसिड जो है वो लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं, लिविंग टिश्यू में, और अमीनो एसिड जो है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो अमीनो एसिड इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप और COOH कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड अमीनो एसिड। जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का क्या होगा? देखिए RCH NH2। जब फंक्शनल ग्रुप के पास में जो कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड R जो ग्रुप यहाँ पर लिया गया है वो कोई भी साइड चेन हो सकती है, चाहे वो लॉन्गेस्ट कार्बन की हो सकती है। जितने भी नेचर में अमीनो एसिड पाए जाते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन L होता है। अभी तक आपने कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, D कॉन्फ़िगरेशन। तो D कॉन्फ़िगरेशन और L कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको इसी स्ट्रक्चर में, जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लिया है, इसी स्ट्रक्चर में आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि कैसे उनको D और L कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। ये देखिए, एक D कॉन्फ़िगरेशन है और एक L कॉन्फ़िगरेशन है। R के प्लेस पर अगर हम R रहने दें और इस कार्बन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को बाहर बॉन्ड लगा के दिखा दें, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया जनरल। इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, ये क्या है? एटॉमिक नंबर, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लिख दिया। तो इस कार्बन पर, जो कि बीच वाला सेंटर वाला कार्बन है, इस पर आप देखिएगा एटॉमिक नंबर बड़ा कौन सा है? 7 नाइट्रोजन का। तो ये राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आने के कारण इसको क्या कहेंगे? D कॉन्फ़िगरेशन। और अगर यही कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट साइड में आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? L कॉन्फ़िगरेशन। तो D और L कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स में पहला जो टाइप है वो है इसेंशियल अमीनो एसिड, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं तो इनको रिक्वायर्ड होती है हमारे बॉडी को, बॉडी में नहीं बनेंगे तो इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर ये कहाँ से आएंगे? ये सप्लाई किए जाएंगे, दे सप्लाई थ्रू डाइट के थ्रू सप्लाई किए जाएंगे। तो इसीलिए इनको इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी याद रखिए, एग्जाम्पल होता है ल्यूसीन। ल्यूसीन क्या है? एक अमीनो एसिड है। कैसा अमीनो एसिड है? इसेंशियल अमीनो एसिड। सेकेंड टाइप का होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। दे सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, यानी ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उनको कहा जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका है एलेनिन और ग्लाइसिन। एलेनिन एंड ग्लाइसिन। एलेनिन एंड ग्लाइसिन जो हैं वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, इनको डाइट के थ्रू सप्लाई नहीं किया जाता है। और ऐसे अमीनो एसिड जो इसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इनको सप्लाई किया जाता है थ्रू डाइट के थ्रू सप्लाई किया जाता है। तो एग्जांपल हो गया ल्यूसीन। और एक एग्जांपल होता है एंड वैलिन भी याद रखिए, वैलिन भी एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो आज जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया है इसको आप रिवाइज कीजिएगा और टाइम टू टाइम आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहिएगा। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम रिवीजन में आपकी जब रिवीजन कराएंगे तो आपका कंप्लीट करा देंगे।
आज तक का जो वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद का जो बचा हुआ टॉपिक है, इसके बाद आप प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन के बाद क्लासिफिकेशन प्रोटीन का पढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। थैंक यू।